हेलो व्यूअर्स, आज हम सामाजिक मानवशास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के बारे में बात करेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र की जो परिभाषा है, इसकी प्रकृति और सामाजिक मानवशास्त्र की पद्धतियाँ कितनी है, कितने प्रकार की है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। और आज हम इसकी सबसे पहली पद्धति जो है ऐतिहासिक पद्धति, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐतिहासिक पद्धति मतलब हिस्टोरिकल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके पहले क्या था? इसके पहले इतिहास का एक अंग मानवशास्त्र को माना गया था, यानी कि ये इतिहास के अंतर्गत एक भाग के रूप में इसको पढ़ा जाता था। आज मानवशास्त्र जो है, वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि ये मानवशास्त्र इतिहास का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि ये इतिहास से कुछ अधिक है। फिर भी मानवशास्त्र में, विशेष रूप से सामाजिक मानवशास्त्र में, ऐतिहासिक पद्धति का महत्व आज भी बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। इतिहास जैसा आज उसे समझा जाता है केवल कोरी घटनाओं का एक संकलन मात्र नहीं है, जो कि विशिष्ट और महत्वपूर्ण बातें, तारीख या स्थानों के नाम, राजा महाराजा, रानी महारानी या सेनापतियों या किसी युद्ध या फिर उनके किसी कारनामों से भरा हुआ है। ऐसा आज नहीं है, बल्कि आधुनिक इतिहास जो है वास्तव में घटित होने वाली घटनाओं की विधि के पुनर्निर्माण का अध्ययन है और उन घटनाओं का मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करने का ये इतिहास प्रयत्न करता है। दूसरे वर्ष में अगर कहें तो आधुनिक इतिहास जो है क्या था, उसका ये अध्ययन नहीं करता है। कैसे हुआ, उसका भी ये अध्ययन करता है, उसका भी विश्लेषण करता है, उसका विवेचन करता है। कोई भी समाज, संस्था या संस्कृति एक दिन में बनती या बिगड़ती नहीं है। इनमें से हर एक का कोई न कोई इतिहास होता है। ऐतिहासिक पद्धति की सहायता से इस इतिहास को, अर्थात उन मानवीय अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं को जिनके फलस्वरूप किसी संस्था या सांस्कृतिक तत्व का क्रम विकास हुआ है, सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धति विभिन्न युगों से गुजरते हुए मानव जीवन की धारा को समझने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रॉबल आदि जो मानव शास्त्री है, उन्होंने इस पद्धति पर, इस ऐतिहासिक पद्धति पर बहुत विश्वास किया है। ऊपर वाले जो अभी हमने बात की है, ये तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि ऐतिहासिक पद्धति को उपयोग में लाकर हम ये जान सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की संस्था या विशेष प्रकार की संस्कृति किस समय और किन परिस्थितियों में संभव हो सकी थी, और उस समय या उन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण, उनमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस विशिष्ट संस्था या संस्कृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते गए थे, इसको हम ऐतिहासिक पद्धति की सहायता से आसानी से जो है समझ सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न समय या परिस्थितियों की एक धारावाही प्रवृत्ति का पता लगाकर विभिन्न संस्थाओं और सांस्कृतिक तत्वों के क्रम विकास संबंधी जो सामान्य नियम है, उनको खोजा जा सकता है। जब हम ऐतिहासिक पद्धति को अपनाते हैं तो हम किसी एक संस्कृति की या उस संस्कृति के किसी तत्व की व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या इस बात ही होती है कि हम यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं
कि फलां संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप किस प्रकार उस रूप में है जिस रूप में आज हम उसको पढ़ रहे हैं या जिस रूप में आज हम उसको सॉरी देख रहे हैं। दूसरे वर्ड्स में किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व या संस्था का वर्तमान रूप किसी प्रकार के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और इसकी व्याख्या को ऐतिहासिक पद्धति अपनाकर ही अधिक सरलता से समझा जा सकता है। इस पद्धति को सर्वोत्तम रूप में तभी काम में लाया जा सकता है जब एक विषय के संबंध में संपूर्ण लिपिबद्ध या लिखित ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हो। केवल अनुमान पर रहकर ऐतिहासिक पद्धति को अपनाने में गलतियां अधिक होने की संभावना होती है। इसलिए क्लियर है कि सामाजिक मानवशास्त्र के विषयों के अध्ययन के लिए इस पद्धति की उपयोगिता उतनी नहीं हो सकती जितनी कि समाजशास्त्र के विषयों के अध्ययन के लिए, क्योंकि जो सामाजिक मानवशास्त्र है उसका, जैसा कि दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा है पहले, इसका विशेष संपर्क जो है आदिवासी समाजों और उनकी संस्कृतियों या उनकी संस्थाओं के साथ होता है, जिसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई भी लिखित प्रमाण इसके उपलब्ध नहीं होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से ये क्लियर हो जाता है कि इतिहास की पद्धति जो है पिछली घटनाओं के पुनर्निर्माण, उनके रिकंस्ट्रक्शन, उससे जो है विशेष रूप से संबंधित होती है और कोई भी ऐतिहासिक निष्कर्ष या विश्लेषण उतना वास्तविक नहीं होता जितना दूसरे प्राकृतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी विश्लेषण या निष्कर्ष जो है वास्तविक होता है।